सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर रिपोर्ट, जो कि आज के दिन दूसरी वॉर रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर बता दें, अमेरिका रूस और भारत की दोस्ती से परेशान हो गया है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत अभी कह चुका है अमेरिका कि भारत का जो ये रुख है, खामोश रहना, रूस के खिलाफ बयान न देना, यूक्रेन के सपोर्ट पे न बोलना, यूएन में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतर के वोट रूस के खिलाफ न देना, इससे अमेरिका को कोई वो नहीं हुआ है कि अरे ये क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता था कि भारत 80% हथियार तो रूस से ही खरीदता है, तो रूस से पंगा लेगा क्यों। और आज तक भारत के खिलाफ रूस ने किसी भी स्तर पर भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। बहरहाल बाइडन ने अब यह बात कही है, दैनिक भास्कर पे रिपोर्ट आ चुकी है, बाइडन ने यह खुद बात कही है कि हमें भारत के इस रुख से कोई आश्चर्यजनक वाली फीलिंग्स नहीं आई है कि हमें हैरत हुई हो, हमें शौक लगा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अपने पाले में ले आए। जी हां, अब वो अपने पाले में कैसे लेके आना है अमेरिका को, ये अलग सोचने की बात है, लेकिन मसला अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारत और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा सा कटे कटे से है और अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है भारत से, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से नाराज होकर दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर नाराज पूरी तरह होकर दिखाएगा तो भारत से बात भी नहीं कर पाएगा और अपने पाले में भारत को नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त अमेरिका को जरूरत है भारत की। आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन जो होगी वो दूर हो जाएगी, और ये काम करने में रजाग्राफी सबसे एक्सपर्ट है। सारे प्रोपेगेंडे की पोल खोलते हैं हम। बहरहाल अब आपको बताएंगे कि रूस के साथ कौन कौन से देश हैं। आपकी स्क्रीन पर अब झंडे आते रहेंगे और उस देश को पहचानते रहिएगा। सबसे पहला, रूस के साथ कौन है? चीन, इसके साथ बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, इसके अलावा वेनेजुएला, ईरान, यानी रूस के साथ हैं ये सब। पाकिस्तान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब रूस के साथ हैं। क्लियर हो गया? अब आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के साथ कौन है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, जापान, पोलैंड, हंगरी। हमारे एडिटर के निकल गई टट्टी, हक दिया झंडा लगा लगा माफ कीजिएगा और मोरी मैया का होगो, ये तो टट्टी है। दोबारा, साउथ कोरिया, ये सभी जो है यूक्रेन के साथ हैं। अब आपको बता दें न्यूट्रल कौन है, मतलब ना उधर ना इधर, मतलब एकदम तलवार की धार पर चढ़ने वाले। तो उसमें से कुछ देश ऐसे हैं। सबसे नंबर 1 पर है भारत, अपना भारत। उसके बाद साउथ अफ्रीका। अभी बहुत सारे पाकिस्तानी बोलने वाले हैं भारत तो है दोगला, तुर्की को बोल के दिखाओ, तुर्की भी हमारी तरफ है मतलब तुर्की भी जो है ना उधर है ना उधर है, बिल्कुल बीच में एकदम, ना उसके खिलाफ ना इसके खिलाफ। हालांकि रूस के खिलाफ बहुत सारे बयान तुर्की ने दे दिए हैं, जो बहुत सारे मुस्लिम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रूस के खिलाफ तुर्की बयान देगा। खैर दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ पर नहीं छेड़ना। अब आपको बता दूं कि भारत 85% लगभग हथियार रूस से खरीदता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे जो फिल्में दिखाते हैं ऐसे यूं खींच के ग्रेनेड फेंक के मारते हैं, पुचुक से फूटता है, वो हथियार लेता होगा। नहीं, बड़े बड़े हथियार लेता है। आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूं, देखिए, भारत दुनिया भर से हथियार जो खरीदता है 60% हिस्सा जो है रूस से ही खरीद लेता है। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो है इससे ज्यादा 85-80% तक खरीदता है। अब आपको बता दूं, एयरफोर्स के लिए सुखोई Su-30, MiG-29, MKI और MiG-21 जो है रूस के खरीदता है भारत। इसी के साथ रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर M135 और M17V5 सेना के पास हमारे मौजूद है। ट्रांसपोर्ट विमान जो है खरीदता है AN-32 और IL-76। इसके अलावा $5 बिलियन का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत ले चुका है और ले भी रहा है। इसी वजह से भारत से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। नेवी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन रूस से कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई है, किराए पर ली गई है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर भी रूस की डिजाइन पर आधारित है। आपको बता दूं, सेना के 3500 टैंक रूस में बने
और रशियन डिजाइन पर बने हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन अब जंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेलारूस में दोस्तों आप जान लीजिए, ऑफिशियली तौर से बेलारूस पूरी कंट्री रूस के साथ है, लेकिन बेलारूस में भी बहुत सारे ऐसे लड़ाके अपनी मतलब प्राइवेट टुकड़ियां समझ लीजिए, जैसे सीरिया में और यमन में अलग अलग लड़ाकू है ना, ऐसे ही बेलारूस में भी अलग लड़ाके हैं बहुत सारे, पूरी बटालियन अलग है। ऐसे में से ही एक बटालियन यूक्रेन पहुंच चुकी है यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए। देखिए, там, где знаходишься зараз, і куди привезе мене льос твоего визволення, з ордынским пригнетом московитов, подошей, Смоленском полонкой, як гнали войны великого князства Литовского, у шерегах вольных братов и полоне, на Ичине в изгнании, रूस ने अपने हमलों को तेज कर दिया और कीव के इलाके में एक बार फिर से सुबह ही सुबह से शुरू कर दी गदर की बमबारी। पोलैंड लाखों रेफ्यूजीज यूक्रेन से पहुंचे हैं और पूरे पोलैंड पर सड़कों पर उतर के यूक्रेन में हमलों को रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेन के सपोर्ट में, अपने देश के सपोर्ट में सड़कों पर यूक्रेन के नागरिक पोलैंड में। Мы положим, а нашу свободу и покажем, що ми браття козацького роду. दोस्तों, रूस ने अपने हमलों का पावर इंटेंसिटी बढ़ा दिया है और लगातार खतरनाक से खतरनाक हमले करता जा रहा है। कीव के इलाके के पास और भी हमले किए हैं, जिनमें से एक हमला आपको दिखाना जरूरी है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हमला कितना खतरनाक है। यूक्रेन के लवोव के इलाके में ऑयल फैसिलिटी पर भी बमबारी रूस ने कर दी है। ऑयल की फैसिलिटी तो आपने देखी किस तरह से धधक रही है। लवोव जो अलग शहर है, उस शहर पर भी अलग अलग बमबारी की गई है रूस के द्वारा। दोस्तों, इसी के साथ आप अब शायद पहली बार देखने जा रहे हैं कि रूस अपने सबमरीन से कैलिबर मिसाइल दाग रहा है यूक्रेन पर। इसी के साथ रूस के KA-52 फाइटर हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बुल्क
उसको भी अपने ड्रोन से रूस ने दोस्तों, यूक्रेनियन रेफ्यूजीज से मुलाकात करने जब पहुंचे बाइडन, तो बात करते हुए उन्होंने पुतिन को कसाई कह दिया। Dealing every day with Vladimir Putin, and look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. That's what makes me Did you make additional? इसको सुनने के बाद भारत और पाकिस्तान के कुरैशियों में खुशी की लहर। अरे बस बस भाई, जज्बाती हो गए तुम, मजाक को मजाक में लिया करो। अगर अब सीरियस होकर खबर बताऊंगा तो आप रोज क्या बमबारी देखोगे, रोज क्या आप मार काट सुनोगे। तो हमारा मतलब तरीका ये है, कोशिश ये है कि थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, थोड़ा माहौल को बनाकर ख़तरनाक से ख़तरनाक खबरें प्यार से बता कर चले जाएँ। तो अगर आपको हमारी कुछ बातें सर से ऊपर से निकल जाएँ आपके, और हमारी कुछ बातें आपको सही नहीं लगे, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अगर माफ़ नहीं भी कर सकते तो आप हमारा उखाड़ क्या पाओगे। क्या बढ़िया था गुरु। तब बीजेपी नहीं उखाड़ पा रही, आप क्या उखाड़ोगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।